एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह हवा में गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल जाती थी, वहीं आरव रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी सोच साधारण नहीं थी। गांव के ज्यादातर लोग अक्सर कहते थे, हमारे पास बड़े शहर जैसी सुविधाएं नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर आरव इस बात से कभी सहमत नहीं हुआ। वह मानता था कि कमी संसाधनों की नहीं, सोच की होती है। हर दिन सूरज निकलने से पहले आरव खेतों में पहुंच जाता। वह मिट्टी को हाथों में लेकर उसकी ताकत को महसूस करता और देखता कि जमीन कितनी उपजाऊ है। उसे दुख होता था कि लोग मेहनत से ज्यादा समय शिकायतों में बर्बाद कर देते हैं। उसी मिट्टी को देखते हुए उसने ठान लिया कि वह गांव की असली शक्ति को सबके सामने लाकर दिखाएगा। गांव के बच्चे अक्सर स्कूल छोड़ देते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई से न तो पेट भरता है और न ही जिंदगी बदलती है। यह बात आरव के दिल को चुभती थी। उसने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। वहां न कोई बड़ी इमारत थी, न महंगे साधन, बस जमीन पर बिछी दरी, कुछ किताबें और आरव का विश्वास। वह बच्चों को केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाता था, बल्कि उन्हें सपने देखना, सवाल करना और खुद पर भरोसा करना भी सिखाता था। धीरे धीरे उसकी कोशिशों का असर दिखने लगा। बच्चों की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। महिलाओं ने मिलकर अपनी पारंपरिक हस्तकला को फिर से जीवित किया और उसे बेचने के तरीके ढूंढे। बुजुर्गों ने अपनी पुरानी कहानियां और अनुभव बच्चों को सुनाने शुरू किए, जिससे पीढ़ियों के बीच एक नया रिश्ता बना। किसान नई तकनीक अपनाने लगे और खेती को समझदारी से करने लगे। पूरा गांव, जो कभी ठहरा हुआ लगता था, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में वही गांव, जिसे लोग कभी पिछड़ा कहकर नजरअंदाज कर देते थे, अब आसपास के इलाकों के लिए एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से यह देखने आने लगे कि बिना बड़ी सुविधाओं के भी इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। तब सबको समझ में आया कि असली तरक्की शहरों से नहीं आती, बल्कि अपने विश्वास, मेहनत और एक दूसरे का साथ देने से पैदा होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेरणा और बदलाव बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर से और हमारे समुदाय से शुरू होते हैं।